समस्त धर्मानुरागी भाई बहनों को पंडित सोमनाथ शर्मा की ओर से प्रेम सहित हरि सम्रण। इस कैसेट टेप की शुरुआत मैं श्री मद् भगवद गीता के प्रारंभ से कर रहा हूँ। मैंने परम प्रभु सच्चिदानंद भगवान की अपार कृपा से संपूर्ण श्री मद् भगवद गीता के सभी 18 अध्याय की स्टीरियो रिकॉर्डिंग की है। प्रत्येक अध्याय के शुरू में उस अध्याय का विषय, कौन से श्लोक से कौन से श्लोक तक क्या कुछ कुंती पुत्र अर्जुन ने पूछा और प्रत्युत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, इस पर टिप्पणी कही गई है तथा हर एक श्लोक का अत्यंत सरल भाषा में टीका कहा गया है। इस आशा के साथ कि श्री गीता जी का सरल टीका सहित यह पाठ समस्त धर्म प्रेमी परिवारों को मंगल प्रदान करने वाला होगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने घरों में प्रातः स्नान ध्यान के समय सबसे पहले इस कैसेट टेप का प्रसारण करें, ताकि श्री कृष्ण भगवान के मुखारबिंद से निकली इस देववाणी से आपका तन मन, घर बार, लोक तथा परलोक सब पवित्र होंगे और आपको अपने अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति होगी। ओम श्री परमात्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अथ श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 11 श्लोक तक दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन, 12 से 19 श्लोक तक दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन, 20 से 27 श्लोक तक अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग, 28 से 47 श्लोक तक मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोकयुक्त वचन कहे गए। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्त्वा माम का पांडवस्यैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोला, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण भीमता। इस पर संजय बोला, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीरवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य। युधामन्यु विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिति। और प्राकर्मी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, यह सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदाः। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा,
तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजन्य हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दधमौ प्रतापवान तथा शंखाश्च धैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहनन्त सा शब्दस्तुमुलो भवत्। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उन दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान गरजकर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नृसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथा श्वेतैर्ह्यैर्युक्ते महती स्यंदने स्थितौ माधव पाणवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतु पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्मा ब्रिकोदरः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पिकौ काश्यश्च परमेशवासा शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्च पराजितः। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाला काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी द्रुपदो द्रौपदेयास् सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दधमुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि विदार्यत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाला सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अव्यवस्थान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः पवृते शस्त्र संवाते धनुर्धुम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। यावदे तान वीक्षेऽहं योधु कामान अवस्थितान कैरम्या सह योधव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं या एते यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रियचिकीर्षा। और दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच ए मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीषम द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति। संजय बोला, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ